नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन साइंस में चुंबक तथा चुंबकत्व का टॉपिक करेंगे। विद्युत धारा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, विद्युत धारा के प्रभाव भी कंप्लीटली अपन देख लिए हैं अपन ने। चुंबक तथा चुंबकत्व का टॉपिक अपना बचा है। इसके बाद आपका अपवर्तन का टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब थोड़े से करवाए हैं, लेकिन पूरा डिटेल में करवा देंगे अभी। और डिटेल में क्या आपको एक दो सारणी बताएंगे, बस वो याद रख लेना, वहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा। और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, केवल यही अपने सिलेबस में, यही अपन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिलेबस को सटीक ध्यान में रखते हुए यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, और उसी में से आपको एक प्रकार से उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी दृष्टि से मैं अभी तक पढ़ाता आया हूँ, उसी दृष्टि से आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। और एक दो टॉपिक के बाद अपना सिलेबस जो वो साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी साइंस के हमारे नए वीडियोज साथियों, रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे के सारे नए टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। पुराने टॉपिक्स के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे जाएंगे तो साइंस की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के लिंक्स आपको मिलेंगे। साइंस की शिक्षण वीडियो के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सब कुछ कवर कर सकते हो। साइंस के अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा रखे हैं, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, वो है चुंबक तथा चुंबकत्व। देखिए साथियों, क्या टॉपिक है क्या नहीं, कि चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है चुंबक तथा चुंबकत्व। और बिल्कुल बेसिक जानकारी अपने रखनी, वो डिटेल में अपने को नहीं जाना है। 12वीं के स्तर का नहीं पढ़ना है। 12वीं के लेवल का कठिनाई स्तर आ सकता है, लेकिन 12वीं से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो पढ़ना 6 से 10 तक का ही है आपको। और 6 से 10 तक के में आपके चुंबक तथा चुंबकत्व को जितना मैं करवा रहा हूँ इतना ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। समय फालतू में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होंगे। जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, सारे के सारे आपके चुंबकीय पदार्थ हैं। अगर बात करें अपन अचुंबकीय की, तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो पदार्थ आपके जो है अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे प्लास्टिक आपका, कांच आपका, लकड़ी है, चमड़ा आदि जो है वो चुंबक के नहीं चिपकते, तो ये आपके अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अपन सब लोग जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक आपका दक्षिणी ध्रुव जो है वो होता है। चुंबकत्व का सर्वाधिक जो गुण है वो ध्रुवों पर साथियों पाया जाता है। चुंबक में जो चुंबकत्व का गुण होता है, जो चुंबकत्व का मतलब चुंबक का किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की जो शक्ति है वही उसका क्या है, चुंबकत्व है। वही क्या उसकी चुंबकत्व है। अब साथियों, चुंबकत्व जो होगा वो इसके सिरों पर, चुंबक के सिरों पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा होगा, सेंटर में नहीं होगा। ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न आराम से बन सकता है और आ सकता है कि चुंबक का चुंबकत्व है कहाँ पर अधिक होता है, सेंटर में, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या ध्रुवों पर। तो साथियों दोनों ध्रुवों पर अत्यधिक मात्रा में होता है। तो आपका ध्रुवों पर यहाँ पे सही उत्तर होगा, सेंटर में नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक जो चुंबक लटकाई जाती है वह हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुवों में ही ठहरती है। दिशा सूचक यंत्र जो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके सामने छोटा सा दिशा सूचक यंत्र का नमूना है। इसमें ये जो चुंबकीय सुई जो लगा रखी है, ये जो चुंबकीय सुई है ये साउथ और नॉर्थ में यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरती है। ये आपका पूर्व दिशा हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है साथियों, थोड़ी सी देखिए, कंपास आप लेके देखोगे, सुई जो आपको थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, क्योंकि अपन जो नॉर्थ साउथ इस प्रकार से बनाते हैं वो गलत बनाते हैं, एकदम सीधे नहीं होते हैं, थोड़ा सा तिरछापन इसमें होता है। ठीक है साथियों, तो चुंबकीय सुई आपको बिल्कुल दिशा सूचक के अंतर बिल्कुल सही से इसमें बताएगा, और वो इसी सिद्धांत पे कार्य करेगा कि एक चुंबक को अगर अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा आपके नॉर्थ और साउथ में ठहरती है, और दिशा सूचक यंत्र भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा बात करें तो चुंबक के समान ध्रुव जो होंगे उसमें प्रतिकर्षण होगा और असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। निश्चित सी बात है, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को लेकर के जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दूर करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, और जब नॉर्थ पोल के पास में साउथ पोल को लेकर के जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के चिपक जाएंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबक से स्पर्श करने पर उस पदार्थ
में भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अपने पास मान लीजिए एक कोई चुंबक है, इस चुंबक से अपन क्या करते हैं, किसी आलपिन को या किसी कील को अगर बार बार इस चुंबक के ऊपर अपन रगड़ते हैं तो जो कील होगी आपकी, जो कील आपकी होती है, उस कील में भी जो है वो किसका गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण जो है वो इस कील में भी आपके आ जाएगा। ठीक है। फिर इस कील को भी जब अपन किसी धातु वाली मतलब लोहे के पास लेकर के जाएंगे तो ये कील भी उसके चिपक जाएगी, या आलपिन इसके पास इसको लेकर के जाएंगे तो आलपिन जो है वो कील के आके चिपक जाएंगी। तो ये भी किस लिए होता है, ये भी आपका होता है चुंबकत्व के गुण के कारण। और चुंबकत्व का गुण कहाँ अधिक होता है, आपके ध्रुवों पर अत्यधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चुंबक के उपयोग क्या है वो देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं। दिशा सूचक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। स्पीकर में भी आप जानते हो चुंबक का उपयोग करते हैं। जितनी ज़्यादा अपने को आवाज़ चाहिए होती है उतने ही बड़े चुंबक का उपयोग अपन स्पीकर में करते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए भी चुंबक का ही, विद्युत क्रेन में भी चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक जिसको बोल देते हैं, उसका उपयोग अपन करते हैं। आँख में से लोहे के कण निकालने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी जो है लोहे का कार्य जो करने वाले, देखिए वेल्डिंग का कार्य करते हैं, उनके आँखों में निश्चित तौर पे जो कण गिर जाते हैं, तो वेल्डिंग करते समय निश्चित तौर पे चश्मे का प्रयोग करना चाहिए या किसी अन्य ऐसे हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए जिससे एक प्रकार से आपके आँखों में लोहे का कचरा नहीं गिरे। अब लोहे के कण मान लीजिए बारीक बारीक कण गिर गए आपके, ठीक है, तो उनको कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो अपनी आँख को खोल करके उसके पास अपने चुंबक को लेकर के चले जाइए, तो आप पाएंगे कि आँख से जो आपका कचरा जो है वो निकल जाएगा। आँख से आपका कचरा जो है वो निकल जाएगा और आगे चुंबक के चिपक जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आँखों से अपन लोहे के कण निकालने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा विद्युत घंटी, विद्युत मोटर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, और इसका है दूसरा, चुंबक का उचित रख रखाव भी आवश्यक, अन्यथा समय के साथ इसके चुंबकत्व का गुण कमजोर पड़ जाता है। देखिए साथियों, क्या होता है कि चुंबक जो होती है उसका उचित अगर रख रखाव नहीं करेंगे तो उसके जो आकर्षित करने की, प्रतिकर्षित करने की जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता जाता है समय के साथ। तो सही से रख रखाव किया जाना चाहिए। रख रखाव करने के उपाय क्या, देखिए, दो छड़ चुंबक के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। यानी कि जो चुंबक है उन, जैसे मान लीजिए दो चुंबक इस प्रकार की आपकी स्कूल में भी होती हैं, देखिए इस प्रकार की मान लीजिए आपके पास दो समान चुंबक हैं, तो इनको एक ही डब्बे में आप एक साथ जोड़ करके नहीं रखें। इसको अगर रखेंगे तो आपके चुंबकत्व का गुण इसमें समाप्त हो जाएगा। इनके बीच में कोई लकड़ी की वस्तु आप और लगा सकते हो। चुंबक के सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। जो ये सिरे होते हैं इनके ऊपर इन्हीं के साइज के दो एक प्रकार से नरम लोहे के, ठीक है, ढलवा लोहा जो होता है, नरम लोहे के टुकड़े आपको इसमें लगाना चाहिए। फिर चुंबक को गिराना, गर्म करना या चोट नहीं मारनी चाहिए। इससे भी जो है चुंबकत्व का गुण जो वो खत्म होता है। तो ये है साथियों चुंबक तथा चुंबकत्व है। इतना ही पढ़ना है साथियों। आप पूछोगे सर इतना सा ही पढ़ना है? बस मैं बोल रहा हूँ आपको इतना ही पढ़ना है। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आ जाएगा, अदरवाइज आपका प्रश्न जो बनेगा वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बनने की संभावना ज़्यादा है। आपके विद्युत और चुंबक तथा चुंबकत्व से बहुत कम, चुंबक और चुंबकत्व का चांस बहुत कम है प्रश्न बनने का। प्रश्न बनेगा तो विद्युत वाले में से ही बन सकता है साथियों। अगर बनेगा चुंबक तथा चुंबकत्व से तो इससे बाहर नहीं जाएगा, निश्चित है। ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, मैं निश्चित रूप से आपको बढ़िया ही मैटर जो है वो करवाऊंगा। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, मैटर पसंद आया, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो में साथियों अपन एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।